वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी कल के लिए। और ये भी देख लेते हैं कि आज के लिए क्या एनालिसिस हमने किया था, क्योंकि देखिए आज यहाँ पे मार्केट ने एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम दिखाया, क्योंकि एक बड़ा गैप अप हुआ, उसके बाद ऊपर भी गया और वैसे ही कंटिन्यूस सेलिंग हुई। ना कोई सेटअप बनाया ना कुछ बनाया, मार्केट सीधे। अब देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, हमने पिछले 1-2 दिन से अब डिस्कस भी किया है कि मार्केट ऐसे एक साइडवेज जोन में हमने देखा। देखिए मैं यहाँ पे 5 मिनट चार्ट पे भी दिखा दूँ, हमने क्या देखा था कि मार्केट में सेलिंग आने के बाद एक ऐसे एक जोन में मार्केट फंस गया है यहाँ पे, वहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहा है मार्केट। अब जब खुद मार्केट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे ट्रेड लेना है, राइट? जब मार्केट हमें ट्रेंड बताएगा कि हाँ मैं इस डायरेक्शन में जाऊँगा या फिर ऊपर जा रहा हूँ, तभी हम कॉल साइड के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट अभी मार्केट तो साइडवेज है और ऐसे अनएक्सपेक्टेड मूव जो है ना, पकड़ना मुश्किल होता है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होता है। बिगिनर्स क्या है ना, ऐसे टाइम क्या समझ नहीं आता है मार्केट। गैप अप भी हुआ, फटाक से नीचे भी आया, तो डाउट करने लगते खुद पे कि मुझे क्यों नहीं समझ आ रहा है मार्केट। देखिए क्या है, मार्केट में ऐसा फेज भी आएगा। अगर मार्केट एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो उसमें 1-2 मंथ या 3 मंथ ऐसा भी जाएंगे मार्केट में बीच बीच में कि मार्केट साइडवेज रहेगा। ऐसे टाइम वो दोनों साइड का मुंह देगा, तो आपको क्या लगता है ना, डाउट आने लगता है खुद पे कि पहले तो मेरे ट्रेड चल रहे थे, अब मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है। देखिए डाउट नहीं करना है बिल्कुल। अभी क्या है ना, मार्केट साइडवेज है। जब वो ट्रेंड पकड़ेगा तो हमें क्लियर ट्रेड मिलेंगे। अभी के लिए मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है, तो हम कौन होते ट्रेड यहाँ पे डिसाइड करने वाले या ट्रेंड डिसाइड करने वाले मार्केट के, राइट? तो इसलिए कभी डाउट नहीं करना है खुद पे। अब देखिए एनालिसिस के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट आज बहुत गैप अप हुआ और ऊपर 43,300 के आसपास आया। अब इतने ऊपर के लेवल हमने डिस्कस भी नहीं किए थे। हमने क्या देखा था कि ये जो कल ये रेंज बनी थी, इसके ऊपर ऊपर हमें मिलता है और हायर लो प्राइस एक्शन बनता है तो हम कॉल लेंगे। अब देखिए मार्केट गिरते यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब यहाँ से हायर लो बना। बट बैंक निफ्टी में यहाँ पे हिम्मत नहीं हुई होगी, अगर किसी ने सोचा भी होगा तो, क्योंकि ये जो दो कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 12 बजे के थोड़ा पहले ये दो कैंडल बहुत बड़ी कैंडल्स थी। ऐसी कैंडल यहाँ पे बनने के बाद जब मार्केट में ऊपर साइड का सेटअप भी बने, तो थोड़ा सा हमारा यहाँ पे हिम्मत नहीं होती है लेने की, ट्रेड डर लगता है, राइट? और सेम यहीं पे क्या हुआ ना, निफ्टी भी नीचे आया थोड़ा सा, और निफ्टी में भी हमारे जोन से यहाँ पे क्या किया, एक हायर लो स्ट्रक्चर बना। तो वहाँ पे मैंने भी कॉल प्लान किया, आपको एक्सप्लेन भी किया है। निफ्टी एनालिसिस वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप देख सकते हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले अपलोड किया, चेक कर लीजिए वहाँ पे। क्यों वहाँ पे प्लान किया, क्योंकि ऐसी एकदम बड़ी बड़ी कैंडल्स, डरावनी कैंडल्स नहीं थी वहाँ पे, ठीक है? बैंक निफ्टी में भी देखिए कुछ लोगों ने यहाँ पे 2 बजे के आसपास, मुझे 2 बजे या फिर यहाँ पे इस बीच में कहीं ट्रेड प्लान किए थे, मुझे स्क्रीनशॉट्स आए थे प्रॉफिट्स के। तो यहाँ कहीं से जब हायर लो बन रहा था ना, तब कॉल प्लान किए थे। क्योंकि देखिए ऊपर के लेवल पे सेलिंग हमने डिस्कस ही नहीं की थी। हमने क्या देखा था कि अगर इस जोन के ऊपर ओपन होता है, कहीं ना कहीं हम बाइंग देखेंगे, तो बाइंग के हिसाब से यहाँ कहीं ट्रेड बने ज़रूर। सेलिंग के हिसाब से ट्रेड कोई बना नहीं यहाँ पे। सेटअप चाहिए ना सेलिंग के लिए, ठीक है? आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ से गिरा, बट सेटअप कहाँ है, कैसे गिरा? देखिए ना, कंटिन्यू वन साइडेड। ऐसी चलती गाड़ी में हम कहीं भी ट्रेड नहीं ले सकते, राइट? आपने कहाँ ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कितने बजे लिया और कौन से साइड का लिया, सो दैट मुझे आपकी साइकोलॉजी थोड़ी समझ में आ जाएगी, ठीक है? और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब कल कैसे ट्रेड प्लान करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं। देखिए 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, एक चीज़ क्लियर है। अब मार्केट क्या कर रहा है, देखिए मैं अगर स्ट्रक्चर समझाऊँ ना आपको, मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग हुई थी, यहाँ पे एक सपोर्ट था स्ट्रांग, उसके बाद देखिए हायर लोज बन रहे हैं। मार्केट कोई भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो कोई भी लो ब्रेक नहीं हुआ है अब तक। क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज होना तो लो ब्रेक होना चाहिए था, राइट? अगर स्ट्रक्चर को चेंज होना था तो ये लो ब्रेक हो जाता कोई, बट मार्केट हायर लो बना रहा है, मतलब ये क्लियर अप ट्रेंड में है अभी। अब देखिए उसके हिसाब से देखा जाए ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर ही हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये जो है ना आज का रेजिस्टेंस, ये रेड कैंडल था, ये 43,100, इसके ऊपर अगर कल किसी केस में गैप अप हो या फिर यहाँ से जाए, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है, हायर लो कोई स्ट्रक्चर बना, कोई ब्रेकआउट क्रिएट करता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है? स्टॉप लॉस होगा 40 से 50 पॉइंट का। टारगेट कितना होगा, यहाँ से 43,100 से 43,400 का एक सीधा टारगेट आ जाएगा। फिर 43,490 का एक टारगेट, और 490 अगर ब्रेक करता है, देखिए 400 पहला टारगेट, फिर 490, अगर 490 भी ब्रेक करता है तो फिर 43,700 तक का भी टारगेट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है? ये तो हो गई फ्लैट। अगर देखिए थोड़ा बहुत गैप अप भी होता है ना यही कहीं, तो आप ध्यान रखना। देखिए मार्केट मान लेते यही कहीं गैप अप हुआ, थोड़ा सा नीचे पे आया, तो उसके बाद वो हायर लो स्ट्रक्चर फिर से अगर बनाता है, ऊपर के साइड ही जाता है, तो हम कॉल ही लेंगे। टारगेट्स मैंने अभी आपको बता दिए है, वही रहेंगे, ठीक है? अप साइड का क्लियर हुआ। अब देखिए मार्केट गिर कब सकता है या नीचे कब आ सकता है।
अभी तो मार्केट बुलिश है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये जो हायर लो बन रहा है तो वैसे पकड़ के हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं। देखिए ऐसी एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं और इसको मैं डार्क कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए हम क्या है ना कहीं अगर देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन, जैसे कि निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो मार्केट देखिए ये लेवल दिख रही है आपको 40, ये लेवल देखिए मैं चेक करता हूँ, ये लेवल 42,850, ठीक है। अब ये 42,850 के नीचे जाते ही मार्केट वीक होने लगेगा। बट अगर आपको स्ट्रांगली अगर सेल साइड कहाँ जाना है ये देखना है तो फिर इसके नीचे ये जो ट्रेंड लाइन दिख रही है, अगर लेवल की बात करें तो ये लेवल आ जाते हैं 42,740। तो इतना समझ लीजिए इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही मार्केट बियरिश है। अगर किसी केस में इस ट्रेंड लाइन पे अगर ओपन होता है तो फिर मेक और ब्रेक लेवल होगी। कौन सी लेवल है? 42,740, ठीक है। अगर किसी केस में, ठीक है, देखिए मार्केट क्या होता है ना, ये जो लेवल दिख रही है आपको इस लेवल के आसपास 740 पकड़ सकते हो आप, राउंड फिगर। मार्केट अगर गैप डाउन अगर होता है या फिर यहाँ कहीं ओपन होता है, ये 740 लेवल पे क्या करता है देखिए आप, क्योंकि पहले भी इन लेवल्स के आसपास पीछे सपोर्ट लिए है। अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट बनाता है तो कॉल लेंगे, ठीक है। अगर होल्ड करके ब्रेकडाउन बनाता है तो सिंपल है पुट लेंगे, क्योंकि फिर मार्केट तेजी से गिरेगा। तो नीचे के टारगेट की बात करें तो 740 के बाद फिर 42,500 के आसपास का एक टारगेट आएगा, 42,250 ये टारगेट्स होंगे। या फिर आप क्या कर सकते हो, 1:3 रख सकते हो, क्योंकि 40 से 50 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और यहाँ से अगर ये सपोर्ट लेता है तो फिर ये कंटिन्यू करेगा इस तरीके का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो हम कॉल साइड का भी ट्रेड ले सकते हैं गैप डाउन के बाद। गैप डाउन के बाद दोनों साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। कॉल साइड का अगर ट्रेड बनता है होल्ड करके कोई ब्रेकआउट वगैरह तो फिर 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट भी 1:3 के आसपास आप रख सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया आपको कि यहाँ से बुलिश ट्रेड भी बन सकता है और इसके नीचे 42,740 के नीचे अगर वो सस्टेन भी करता है, गैप डाउन अगर बड़ा होता है, आज जैसा बड़ा गैप हुआ, कल अगर गैप डाउन बड़ा हो 740 के नीचे ही हो तो सस्टेन करने का वेट करिए और कोई ब्रेकडाउन पे पुट लेंगे हम, ठीक है। क्लियर। और अपसाइड का भी मैंने बता दिया, इस लेवल के ऊपर हम बुलिश है। अब इस बीच में क्या करना है, इस बीच में देखिए ये जो लेवल दिख रही है आपको 42,850, इसके नीचे मार्केट बियरिश हो सकता है। अगर यहाँ पे आता है और कोई लोअर लो स्ट्रक्चर बना के नीचे ब्रेक करता है तो फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा और यहाँ से नीचे भी जा सकता है। यहाँ पुट प्लान कर सकते हो अगर चाहे तो, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी सी स्मॉल रखिएगा सो दैट यहाँ पे अगर मार्केट, क्योंकि देखिए ये लोज कोई ब्रेक नहीं हो रहे ना, अब यहाँ पे लो ब्रेक होता है तो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज होगा। फिर भी इसके बीच में है ना कोई थोड़ा सा कन्फ्यूजन जोन ही है, तो इसीलिए यहाँ पे थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी प्लान करेंगे। बाकी देखिए यहाँ पे अगर आपको नहीं समझ रहा है तो मैंने बताया आपको मार्केट का स्ट्रक्चर अभी साइडवेज है, मार्केट इस जोन में साइडवेज है। तो अगर नहीं समझ रहा है, मार्केट खुद डिसाइड नहीं कर पा रहा है तो आप ज़बरदस्ती डिसाइड मत करिए। क्या करिए, नहीं समझ रहा है तो निफ्टी में ट्रेड करिए, निफ्टी में भी नहीं समझ रहा है अवॉइड करिए। ज़बरदस्ती ट्रेड करके लॉस करना कोई मतलब की चीज़ नहीं, ठीक है, ओके। बाकी देखिए अगर लर्निंग करनी है डीप में आपको, उसके लिए 13 आवर्स का बेसिक टू एडवांस कंप्लीट कोर्स हमने क्रिएट किया है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी। डिटेल में वहाँ पे यहाँ पे सिखाया गया है कि कैसे चीज़ें एनालिसिस करनी है, कैसे बेसिक से एनालिसिस करना है, डॉट टू डॉट लेवल कैसे फाइंड करनी है, रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके बड़े टारगेट कैसे प्लान करने हैं, सारी चीज़ें 13 आवर्स के कंप्लीट कोर्स में। और पूरा देखिए प्राइस एक्शन बेस्ड कोर्स है, कोई इंडिकेटर वगैरह का यूज़ नहीं किया है, प्राइस एक्शन है, सो दैट आपको क्लियरली समझ में आएगा। जो बिगिनर है उनको भी डीप में चीज़ें समझेगी। बेसिक टू एडवांस कोर्स है, बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है। तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। बाकी देखिए एनालिसिस अच्छा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करिए, और नए लोगों को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।